लाभ और हानि पर एक प्रश्न और है। बहुत इजी है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया भी रहता है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो। सवाल में जान नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो कैसे निकलेगा, कैसे होगा। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी को 18,200 में खरीदा। ये तो हमारा क्रय मूल्य हुआ, लेकिन उसको खरीद करके लाया तो उसमें कुछ खराबी थी, तो उसको बनवाया। जैसे बॉडी में खराब हो या सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो, तो उसको इस टीवी को मरम्मत करवाया तो 1,800 रुपया और देना पड़ा। तो उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 18,200 में इसको जोड़ेंगे, ये हो गया उसका क्रय मूल्य। तो कह रहा कि वह इसको कितने में बेचा कि उसको 3,000 का लाभ हो। अब ये शर्त लगा दिया है कि भाई इस टीवी को जितने में खरीदा है और उसको बेचना है, जो विक्रय मूल्य उसका होना चाहिए वो 3,000 रुपया और ऐड होकर के, लाभ हो करके होना चाहिए। ये इसका शर्त है। देखिए, इसको हम लगा करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए, टीवी का क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। टीवी का क्रय मूल्य, यहां ध्यान देने वाली बात है, उसने तो 18,200 में तो खरीदा। 18,200 में उसने खरीदा, लेकिन मरम्मत कराने में उसे 1,800 रुपये और खर्च हो गए, तो ये भी क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। 1,800 रुपये ये हो गए इसके क्रय मूल्य। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो तो यहां हो जाएंगे, ये 2 जीरो है, 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो गए, और 1 8 9। यहां ऐसे कर लो। देखिए, ऐसे करने में थोड़ा इजी हो जाता है। 9 1 10, नहीं वो इसका मतलब 20,000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, ये 20,000 रुपये इसके क्रय मूल्य हो गए। अब क्रय मूल्य हो गए, अब लाभ दिया है। लाभ आपको कितना दिया है? उसे कमाना है उस टीवी पे बेचने पर 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये हर हालत में उसे लाभ कमाना है। कह रहा है प्रश्न कि वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। यानी उसे 3,000 का जब तक लाभ नहीं होगा वो बेचेगा ही नहीं। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको कितने में बेचे, यानी बेचे का मतलब विक्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। लाभ और क्रय मूल्य आपस में जुड़ते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या है इसका? 20,000 रुपये, और लाभ कितना है? 3,000। मैं सारा चीज इसलिए लिखता हूं कि जो छोटे बच्चे 6 7 8 में पढ़ते होंगे वो अपने कॉपी पे भी ऐसे लगा लेंगे। ये मैंने हल करके बताया यहाँ जोड़ करके, तो इसको नहीं लिखेंगे लेकिन बाकी सारे चीज लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20,000 में जब 3,000 जोड़ देंगे तो 23,000 रुपये हो जाएगा।
यही इसका विक्रय मूल्य होगा, अर्थात उस 23 टीवी को वो 23,000 में बेचेगा तो 3,000 का उसे लाभ होगा। यही उसका आंसर होगा, यही 23,000 रुपया उसका आंसर होगा। सवाल में कोई कठिनाई नहीं है, केवल समझ क्या फेर है। अगर समझ लग गई तो देखो इसका क्रय मूल्य 20,000 निकल गया और उसे हर हालत में 3,000 रुपया लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो 23,000 में उसका बिक्री, यानी 23,000 में वो टीवी बेचेगा हर हालत में, उससे कम में नहीं बेचेगा। उसे 3,000 लाभ कमाना है तो 23,000 में उसे बेचना है। कम से कम उसकी प्राइस अब क्या होगी, 23,000, अर्थात उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा, 23,000। यही हमारा उत्तर होगा। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं तो नहीं लग पाता है सवाल, फिर इधर का उधर हम समय गंवा देते हैं। और ये आधे मिनट का सवाल है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। मुझे लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ लिए यही हम 3,000 ऐड कर दिए होते, ये जो जोड़े हैं ना, यही 3,000 लाभ को ऐड कर दिए होते, लग गया होता सवाल। मतलब आधे क्या हमें लगता है कुछ सेकंडों का है, 30 सेकंड का है, लगभग 30 सेकंड से भी मतलब कम का। ये 18,200 में 1,800 जोड़ेंगे, 20,000 हो जाएगा, 20,000 में 3,000, बस हो गया 23,000 विक्रय मूल्य लग गया। आपको समझ में आ रहा है हमारी पढ़ाया हुआ? आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, और अपने यार दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।